जल्दी आ जाओ, इट्स ऑलमोस्ट 10, क्लास का टाइम हो गया है। कल हमने पदबंध करा था, उसका बस एक टॉपिक रह गया है। आज नया टॉपिक करेंगे। जल्दी जल्दी आ जाओ। गुड इवनिंग संतोष जी, गुड इवनिंग विहाना जी, गुड इवनिंग रीनू जी। जल्दी जल्दी आ जाओ। एट 10:05 we'll start the class. गुड इवनिंग सैनल, हाय मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हेलो लालती जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पदबंध का कल एक टॉपिक रह गया था, वो आज मैं करा दूंगी। नीशू शर्मा स्टिल वेटिंग फॉर व्हाट नीशू जी? ठीक है। सो उपबंध और उपवाक्य, पदबंध और उपवाक्य में अंतर। उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है। जैसे त्यों ही वह, ज्यों ही वह आया त्यों ही चला गया। यहाँ पर ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है, और जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती, मतलब जिससे पूरा अर्थ पता न चले। It's okay Lalti, you can sleep if you are not free or if you are not feeling well. Okay, thank you for waiting for my class. ठीक है। सो उपवाक्य क्या होता है? आपका क्लॉज होता है। पदबंध होता है आपका फ्रेज होता है। ये पदों का समूह होता है, लेकिन पदबंध में क्रिया नहीं होती और उपवाक्य में क्रिया हो रहती है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं, जिससे खाली आइडिया मिले और पूरी बात नहीं होती। ठीक है, ये लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आगे चलेंगे। गुड इवनिंग रत्ना जी।
लिया हो तो बता देना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, अब हमारा टॉपिक है एक शब्द का विभिन्न शब्द भेदों में प्रयोग। ठीक है, कि एक वर्ड का कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग होता है, क्योंकि एक वर्ड के हमेशा दो मीनिंग होते हैं और वो अलग अलग तरीकों में प्रयोग होते हैं। भेदों में प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विभिन्न शब्द भेदों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे और शब्द है। इसका संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। जैसे और शब्द होता है वो दो चीज़ों को जोड़ता है और दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करता है। तो इसका दो तरीके से मतलब होता है। और किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में और किसी चीज़ को साथ जोड़ने में हम और का यूज़ करते हैं। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्दों का विभिन्न शब्द भेदों में प्रयोग। जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है और, संज्ञा में इसका कैसे यूज़ करेंगे। औरों को भी आने दो। ठीक है, सर्वनाम में कैसे शाम तो आया पर और कहाँ चले गए। विशेषण में कैसे प्रयोग होता है, और लड़कियाँ कहाँ गई। अव्यय में महेश और कृष्ण गए। तो अव्यय में क्या है, वो दो चीज़ों को जोड़ रहा है। विशेषण में क्या है, वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। सर्वनाम में वो बता रहा है। और संज्ञा में आपको वो संज्ञा की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड है ऐसा। संज्ञा में इसका कैसे यूज़ होता है, क्या उसने ऐसा कभी देखा है। विशेषण के आज से ऐसा काम मत करना। क्रिया विशेषण राम ऐसा दौड़ा कि सभी लड़के पीछे रह गए। तो सेकंड इसका एग्जाम्पल है ऐसा। तो ये लिख लो कि इसमें ऐसे कैसे प्रयोग होते हैं, संज्ञा में, विशेषण में और क्रिया विशेषण में।
थर्ड है एक संज्ञा, यहाँ तो एक आता है तो एक जाता है। सर्वनाम सभी लड़के आ गए पर एक नहीं आया। विशेषण में कैसे यूज होता है इसका, मेरी एक बात को सुन लो, ठीक है। एक भी इसका एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल्स लिख लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अच्छा। संज्ञा में अच्छा के साथ ही रहना चाहिए, अच्छों के साथ ही रहना चाहिए। विशेषण में इसका कैसे प्रयोग होता है, राम अच्छा लड़का है। क्रिया विशेषण में कैसे यूज होता है, वह अच्छा गाती है। अव्यय अच्छा कल देखा जाएगा। कि अच्छा के किस किस चीज़ों में दो दो तरह के मतलब निकलते हैं, एक नॉर्मल चीज़ के लिए और एक शॉकिंग वे में। जब ये हो जाए तो मुझे बता देना ताकि मैं आगे करूँ। ठीक है, when you complete it then please let me know in the comment section। फिफ्थ है आज। संज्ञा में आज का कैसे प्रयोग होता है, आज एक दैनिक अखबार है। विशेषण आज राम आज सोमवार को आएगा। अव्यय आज आपका काम होगा, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स हैं उनके जैसे संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय में जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं लिख लो ताकि आपको पता चल सके कि एक वर्ड का दो वाक्यों में किस तरह प्रयोग होता है। ओके, अब है ऊपर, हो गया। अब है ऊपर। संज्ञा ऊपर से नीचे उतरो। विशेषण में इसका कैसे यूज होता है, वह ऊपर क्लास में पढ़ता है। अव्यय में मैंने उसे ऊपर 3 रुपए दिए, ठीक है। तो ये संज्ञा विशेषण अव्यय में 3 तरीकों से यूज हो सकता है, इसे भी लिख लो। सेक्शन टुडे। इससे पहले आपने कभी कमेंट नहीं किया था, आई थिंक सो रीनू जी, है ना। आज प्रिंसी जी नहीं आई, उनका पेपर पता नहीं कैसा गया होगा, मे बी शी विल कम लेट।
इन द क्लास। सो अगर कहीं किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, डोंट हेजिटेट, ओके। पेपर टॉपिक से अलग भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट करा रही हूँ मैं फ़िलहाल ये टॉपिक, क्योंकि ना पेपर में आपसे ये नहीं बोलेंगे कि इसका संज्ञा में उदाहरण दो, आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, लेकिन आपको वर्ड्स पता होने चाहिए कि किस किस वर्ड को दो चीज़ों में यूज़ किया जाता है, इन शॉकिंग वे, एक नॉर्मल वे, एवरी वे, ओके। सो जब भी हो जाए प्लीज़ मुझे बता देना ऑन द कमेंट सेक्शन प्लीज़, फिर मैं आगे चलूँगी, ठीक है। इट्स 10:19, सो आई विल चेंज इट एट 10:20। और मैं क्लास के एंड में क्विक रिवीजन तो कराती हूँ एज ऑलवेज। ओके, नाउ हमारा वर्ड है आगे, संज्ञा। आगे की बात सोचो, अव्यय आगे मत जाओ, ठीक है। हम बोलते हैं ना आगे की बात सोचो, और अव्यय में कैसे, ज़्यादा आगे मत जाओ, या बोलते हैं ना कि ज़्यादा मत उड़ो, ठीक है। जैसे उड़ो का भी वर्ड हो सकता है, दो मतलब निकलते हैं उससे, चिड़िया उड़ना, और दूसरा किसी को टॉन्ट में बोलना कि ज़्यादा मत उड़ो, ज़मीन पे आ जाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। सो ये आपका वो है आगे। Once it completed, please let me know in the comment section. Okay. ओके, मूविंग फॉरवर्ड। कुछ देखो, संज्ञा कुछ, संज्ञा में कैसे प्रयोग होता है इसका, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। सर्वनाम में इन लड़कों में कुछ अच्छे हैं। विशेषण कुछ लड़कियां नाच रही हैं। अव्यय कुछ ना कुछ लिखना होगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि एक तो चॉइस में, और एक आपको किसी को बताने में कि ये ऐसे हैं, कुछ ऐसे होते हैं, और आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। सो मीनिंग एक ही है, लेकिन हम यूज़ इसको किस करेंगे, दो चीज़ों में करेंगे। किस में करेंगे, दो चीज़ों में। वंस in first we'll use it for choice, and second ones we will tell you somebody to the number of anything we can say, किसी लड़कों के बारे में बताना, लड़की के बारे में बताना, ये ठीक है। सो ये हो जाए तो मुझे बताना, उसके बाद मैं आपकी स्लाइड चेंज कर दूंगी। किसी का कहीं रह गया हो तो बता देना। ओके, आगे चलते हैं। केवल। विशेषण, केवल मोहन यहाँ का नेता है। क्रिया विशेषण वह केवल पढ़ती है। सो इसका यूज किस में होता है, किसी चीज की रिजर्वेशन को बताने के लिए और किसी चीज की लिमिट को बताने के लिए, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, किसी चीज की रिजर्वेशन को बताने के लिए और किसी चीज की लिमिट को बताने के लिए। हो गया मैम, हो गया। ओके, थैंक यू फॉर द कमेंट रत्ना एंड रेनू जी, ठीक है।
अब है कोई सर्वनाम, उसमें उनमें से कोई आ रहा है। विशेषण कोई गाना गाओ। सो हम इसमें क्या बताते हैं कि किसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए ठीक है, कोई का कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस और पॉइंट आउटिंग के लिए। और अब है हमारा क्या विशेषण, तुम क्या काम करना चाहते हो। और क्रिया विशेषण बक बक क्या करते हो, शांत रहो। मतलब किसी चीज़ को पूछना और उसके बाद किसी चीज़ को किसी चीज़ को पूछना और किसी चीज़ का आई मीन टू से टॉन्ट मारने में हम यूज़ करते हैं कि वहाँ वहाँ क्या करना है, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं ना। सो ये भी लिख लो। 11 12 10 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या और कोई में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इनका जो मैं करा रही हूँ ना आपको एग्जाम्पल्स, इनके मीनिंग दो हैं ठीक है। वर्ड एक है लेकिन मीनिंग आपने सुना होगा कि एक शब्द के दो मतलब होते हैं। तो इसमें क्या है, मीनिंग चाहे दो हों लेकिन उनका तरीका किस किस में कैसे कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो जब हो जाए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इनमें से कोई एग्जाम्पल ऐसा हो आपको मेरे एग्जाम्पल से अच्छा अपना एग्जाम्पल लग रहा हो, सो यू कैन रिप्लेस इट फ्रॉम दैट ठीक है, बदल लेना, आप वो लिख लेना। आगे चलते हैं। जो सर्वनाम, जो श्रम करेगा वो सो खाएगा ठीक है। विशेषण, जो चीज़ पसंद हो वो ले लो। अव्यय, जो राम आ जाए तो ठीक हो। अब इसमें क्या होता है, किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, जस्ट इमेजिनेशन और जो किसी की चॉइस को ठीक है, कि तुमको जो पसंद है वो ले लो। और सर्वनाम, जो श्रम करेगा, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। अब वे जो राम आए सो ठीक हो जाए, जैसे बोलते हैं ना वो आ जाएगी तो जब चलते हैं। सो क्या एक वर्ड को दो चीज़ों में, तीन चार चीज़ों में कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको विद एग्जांपल्स बता रही हूँ। और आई एम प्रेशराइजिंग यू टू राइट दीज एग्जांपल्स बिकॉज कि आपको पता रहेगा कि किस में कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। So please don't let it go. Just write it on your notebook or register and click a photo of it. Okay, thank you रीनू जी। आप मुझे बता रहे हैं कि हो गया ठीक है। हो जाए तो मुझे बता देना एक बार सब, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हो गया, ओके ओके, हो गया तो ठीक है। बड़ा, संज्ञा, बड़ों की बातें माननी चाहिए। विशेषण, या बड़ा कॉलेज है ठीक है। बड़े में क्या है कि हम किसी को बताते हैं किसी की उम्र और बताते हैं कि ये हमसे बड़ा है। अव्यय, वह सीधा लिखता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी विशेषता बताते हैं, किसी का स्वभाव बताते हैं। और संज्ञा, किसी चीज़ की रियलिटी को बताते हैं। सीधा चलोगे तो सीधा पाओगे, सीधा जाओगे, सीधी राह रखो तो लाइफ में हर चीज़ आसान होंगी, ऐसे हम बोलते हैं ना। ये इस तरीके से आपका यूज़ में आता है। इसे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक क्विक रिवीजन करा दूंगी मैं आपको ठीक है। और अगर इससे अलग कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। ओके,
ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो बता दो। ठीक है, ओके। हमने क्या क्या करा आज, पदबंध और उपवाक्य में फ्रेजेस और आपके उसमें क्या बोलते हैं पदबंध में क्या करा था, डिफरेंशिएट किया था कि किसमें क्या डिफरेंशिएशन है क्लॉजेस और फ्रेजेस में, कि इसमें क्या होता है कि पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है, लेकिन इसके केवल आंशिक भाव प्रकट होते, पूरा नहीं। जैसे जो ही वह आया, तो ही वह मैं चला गया, जहाँ जो ही वह आया एक उपवाक्य है और जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती, जिससे पूरा अर्थ पता नहीं चलता। ठीक है, ओके। सेकंड वन इज, हमने जो आज न्यू टॉपिक किया था, एक शब्द का विभिन्न शब्द भेदों में प्रयोग, कि एक शब्द को हम विभिन्न तरीकों से कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला है उसकी डेफिनेशन है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विभिन्न शब्द भेदों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे और। इसका संज्ञा सर्वनाम विशेषण में अव्यय में के रूप में प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण सहित प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं, देखो। और संज्ञा में इसका कैसे प्रयोग होता है, औरों को भी आने दो। ठीक है, औरों को भी चांस दो। सर्वनाम शाम तो आया पर वह कहाँ चला गया, कि वो आया तो लेकिन पर पता नहीं कहाँ चला गया। विशेषण और लड़कियां कहाँ गई, अव्यय महेश और कृष्ण गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है ऐसा, क्या उसने ऐसा कभी देखा, संज्ञा में। विशेषण में आज से ऐसा काम मत करना। क्रिया विशेषण में राम ऐसा दौड़ा कि सभी लड़के पीछे रह गए। ठीक है, थर्ड एक, संज्ञा यहाँ तो एक आता है तो एक जाता है। सर्वनाम सभी लड़के आ गए पर एक नहीं आया। विशेषण मेरी बात सुन लो, अच्छा अच्छे के साथ रहना चाहिए। विशेषण राम अच्छा लड़का है। क्रिया विशेषण वह अच्छा गाती है। अव्यय अच्छा कल देखा जाएगा। ठीक है, सेकंड वन इज, फिफ्थ वन इज, आज दैनिक अखबार है। आज एक दैनिक अखबार है। ठीक है, ये आपकी संज्ञा हो गई। विशेषण राम आज सोमवार को आएगा। अव्यय आज आपका काम होगा। सिक्स्थ, ऊपर से नीचे उतरो। विशेषण वह ऊपर क्लास में पढ़ता है। अव्यय मैंने उसे ऊपर देखा। ऊपर 3 रुपए दिए। ठीक है, आगे की बात सोचो, आगे मत जाओ। ठीक है, क्या आपको किसी चीज की सीख देना और किसी चीज से रोकना। ठीक है, ये आगे का वर्ड हो सकता है, आगे का यूज हो सकता है। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। इन लड़कों में कुछ ऐसे अच्छे लड़के हैं, कुछ लड़कियां नाच रही हैं, कुछ ना कुछ लिखना होगा। नाइन्थ वन इज, केवल मोहन यहाँ का नेता है, वह केवल पढ़ती है। ठीक है, 10th सर्वनाम, उनमें से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। क्या विशेषण में क्या कब क्या यूज है। तुम क्या काम करना चाहते हो। बक क्या करते हो, शांत रहो। ठीक है, ये आपका क्या है, विशेषण है। अब है जो परिश्रम करेगा सो खाएगा। जो चीज पसंद हो ले लो। अब जो राम आ जाए तो ठीक हो जाए। थोड़ा और दे दीजिए। थोड़ा मैंने में भी ये कराया नहीं था, थोड़ा मैं भूल गई थी। थोड़े सामान से काम चल जाएगा। उसने थोड़ा किया पर अच्छा किया। ठीक है, बड़ों की बात माननी चाहिए। ये केवल बड़ा कॉलेज है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। राम सीधा लड़का है, वह सीधा लिखता है। ये आपका टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। इफ एनीवन हैज अ डाउट सो प्लीज आस्क फ्रॉम मी। इफ एनीवन हैज अ डाउट आस्क फ्रॉम मी। कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ रह गया हो, आप प्लीज मेरे से पूछो। कुछ गलत मत उतारना, कुछ इनकम्प्लीट मत रखना, बिकॉज ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको इनकम्प्लीशन की तरफ लेके जाती है। कहीं इसमें कोई डाउट है किसी को तो मेरे से प्लीज़ पूछो, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, विहाना जी, रीनू जी, संतोष जी, रत्ना जी और जितने भी मेरे फ़िलहाल लाइव में व्यूअर्स हैं या कमेंट कर रहे हैं, लालती जी, प्रिंसी जी नहीं आई है। किसी को कोई कहीं कैसा भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क फ्रॉम मी। प्लीज़ डोंट लेट इट गो, बिकॉज आई एम हेयर फॉर यू ओनली। ठीक है, so maybe there is no doubt, so we can end up our class
So we'll wind up. So good night, sweet dream, take care, bye, see you. We'll meet tomorrow at 10 as always. Okay. If you haven't any doubt yet, so you can ask me by tomorrow. I'll tell you by tomorrow also. ठीक है. So good night, bye, see you. ध्यान रखना अपना, पढ़ाई अच्छे से करो, and best of luck for your future.